जय श्री राम। मित्रों, आज मैं आपको गणेश जी की शादी के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। एक समय की बात है, शंकर जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए अपने दोनों पुत्रों की शादी के बारे में चर्चा कर रहे थे। बड़ा पुत्र था कार्तिकेय, छोटा गणेश जी। तो भगवान शंकर ने कहा कि शादी करने के पहले दाम्पत्य जीवन का जे भार उठा पाएंगे कि नहीं, निर्वहन कर पाएंगे कि नहीं, इस बारे में मेरे को कुछ संशय है। पार्वती जी ने कहा कि भार जब सिर पे आता है तो ढोई लेता है, सभी उसको पार कर लेते हैं। शंकर जी ने कहा फिर भी इनकी कुछ परीक्षण तो करना चाहिए। पार्वती जी तैयार हो गई कि ठीक है, आप क्या परीक्षण करना चाहते हो कर लो। उसके बाद उन्होंने दोनों पुत्रों को, कार्तिकेय और गणेश को बुलाया और बताया कि हम लोगों का सुझाव ये है, हम लोगों का मत ये है कि तुम दोनों की शादी कर दी जाए। कार्तिकेय और गणेश जी दोनों तैयार हो गए कि आपका आदेश है, शिरोधार्य है। अब एक बात है, गणेश शंकर जी ने कहा कि पहले शादी किसकी की जाए, इस बारे में मैं एक प्रतियोगिता देता हूं आपको। जो उस प्रतियोगिता में पहले आएगा उसकी शादी पहले की जाएगी और जो बाद में आएगा उसकी शादी बाद में। दोनों पुत्र उसके लिए भी तैयार हो गए। कहा, पिताश्री आप प्रतियोगिता बताएं, हम दोनों भाई तैयार हैं प्रतियोगिता का सामना करने के लिए। शंकर जी ने कहा कि इस ब्रह्मांड का जो चक्कर लगा के आएगा, परिक्रमा करके आएगा, और जो पहले आएगा उसकी शादी पहले होगी। तैयार हो गए दोनों और कार्तिकेय ने भगवान शंकर को प्रणाम किया, माता जी को प्रणाम किया और अपने वाहन मयूर पे बैठ के उड़ चले वो परिक्रमा करने के लिए ब्रह्मांड की। गणेश जी ने सोचा कि मैं तो वैसे ही मोटा ताजा हूँ, पेट बड़ा बाहर निकला, स्थूल शरीर है और ऊपर से वाहन मूसक, मैं तो एक योजन भी नहीं चल पाऊंगा, ब्रह्मांड की परिक्रमा क्या करूंगा। तो उनने सोचकर माता और पिता शंकर जी और पार्वती का ध्यान किया। शंकर जी और पार्वती जी प्रकट हुए। बोला, पुत्र क्यों हमको याद किया है। गणेश जी ने कहा, आप आसन पर विराजिए। दोनों पिताश्री माताश्री को आसन पर बिठाया, विधिवत पूजा किया, भोग लगाया, आरती की। आरती करने के बाद उनने माता पिता शंकर जी और पार्वती जी की परिक्रमा की और 7 परिक्रमा कर दी। 7 परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि भगवान, हे पिताश्री, हे माताश्री, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके प्रतियोगिता पूरी कर दी। शंकर जी ने कहा, ऐसे कैसे, अभी तुम गए नहीं यहाँ से और प्रतियोगिता पूरी कर दी कहते हो। गणेश जी ने कहा, पिताश्री, शास्त्रों में वर्णन है, जो माता पिता की पूजन करता है उसको सारे तीर्थों का फल मिलता है।
माता पिता ही मनुष्य के जीवन में, सबके जीवन में परम श्रेष्ठ है। वो सारे तीर्थों का फल है, पिताजी और माताजी। शास्त्र में ऐसा वर्णन है। इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा एक नहीं 7 कर दी हैं, तो भूमंडल नहीं ब्रह्मांड सबकी परिक्रमा हो गई। शंकर जी इस बात से सहमत हो गए और उनने सोच लिया गणेश जी की शादी करना है। एक राजा विश्वरूप थे, उनकी 2 कन्याएं थीं, सिद्धि और रिद्धि। कन्याएं शादी लायक हो रही थी। जब उनको मालूम पड़ा कि शंकर जी अपने दोनों पुत्रों की शादी करना चाहते हैं, उसमें गणेश की पहले करना चाहते हैं, तो अपनी दोनों पुत्रियों का रिश्ता गणेश जी के साथ लेकर अपने सेनापतियों से विचार करके और शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी पार्वती जी विराजमान थे। राजा विश्वरूप ने आकर उनसे निवेदन किया और अपना प्रस्ताव बताया कि मेरी 2 सुपुत्रियां हैं, रिद्धि और बुद्धि। सिद्धि और बुद्धि 2 पुत्रियां हैं मेरी, और मैं चाहता हूं आप अपने पुत्र गणेश का शादी करने वाले हैं, उनको मैं ये पुत्रियां समर्पित कर दूं, उनके साथ आपका ये रिश्ता जोड़ दूं। गणेश जी ने पार्वती जी की ओर देखा, विचार विमर्श किया और उनको सहमति दे दी कि लड़कियां सुंदर हैं, गृह कार्य में दक्ष हैं, तो उन्होंने कहा हमें शादी से कोई ऐतराज नहीं है। इस तरह वैदिक रीति से पूरी प्रथाएं निभाते हुए गणेश जी की शादी हो गई। यथा समय बाद दोनों को एक पुत्र हुए, सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ। इस तरह जीवन शुरू हो गया। कुछ देर बाद, कुछ समय पश्चात कार्तिकेय महाराज परिक्रमा करके वापस आए और भगवान को, शंकर जी को प्रणाम किया और कहा, पिताश्री माताश्री, मैं परिक्रमा करके आ गया हूँ, तो मैंने प्रतियोगिता जीत ली है। वो देखा कि बाजू में 2 युवतियाँ हैं, 2 बच्चों को गोद में लेके बैठी थी। मैंने उनका पूछा, माता जी ये युवतियाँ कौन हैं? पार्वती जी ने बताया कि बेटा ये गणेश जी की पत्नियाँ हैं, सिद्धि और बुद्धि, और उनकी गोद में जो पुत्र हैं बुद्धि और लाभ, इन्हीं के दोनों के बेटे हैं। ये तुम्हारे भाई गणेश जी की पत्नियां और उनके दोनों पुत्र हैं। ये सुनकर तो कार्तिकेय बहुत नाराज हो गए कि अभी तो प्रतियोगिता पूरी नहीं हुई थी और इनकी शादी आपने पहले कैसे कर दी। बहुत नाराज हुए। शंकर जी ने समझाया, पार्वती जी ने समझाने की कोशिश की, पर कार्तिकेय का क्रोध शांत ना हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को अपमानित महसूस करता हूँ, तो मैं प्रण करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शादी नहीं करूँगा, आज जन्म में अविवाहित रहूँगा। माता दुखी हुई, समझाया कि पुत्र इतनी बात के लिए इतनी लंबी प्रतिज्ञा नहीं करते, तो हमारे साथ रहो। मगर कार्तिकेय क्रोध तो बढ़ते जा रहा था और उन्होंने कहा, बस माता जी मैं अब जा रहा हूँ, मैं अपनी तपस्या प्रण पे अटल हूँ और मैं अब जा रहा हूँ जंगल तपस्या करने। और कार्तिकेय जी क्रोच पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। इस तरह गणेश जी का विवाह हुआ सिद्धि और बुद्धि के साथ। मगर उनके बड़े भाई कार्तिकेय नाराज हो गए और उनने आजन्म शादी न करने की प्रतिज्ञा कर ली और तपस्या में रत हो गए।
ये कथा थी गणेश जी के विवाह की। जय श्री राम।